एहसास। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला, इसका अधिकतर भूभाग जंगल से घिरा है। जिले की ही तहसील है धनौरा। इसी ब्लॉक में एक गांव है मेंढा लेखा। गांव की आबादी लगभग 500 है। यहाँ रहने वाले सभी लोग गोंड आदिवासी हैं। इनका जीवन जंगल पर ही निर्भर है। जंगल में मिलने वाले तेंदू, केंदू, गोंद और बांस ही इनकी आजीविका का साधन है। जंगल से इन वन उपजों को इकट्ठा करने और इन्हें बेचने में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जंगल पर इनके अधिकारों को न तो स्वतंत्रता से पहले और न ही बाद में अधिकृत किया गया। यह एक ऐतिहासिक भूल थी। इसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के जरिए उन सभी के लिए अधिकृत किया गया जो वनवासी हैं और जिनकी आजीविका वनों पर ही निर्भर है। में आज़ादी मिलने के बाद ये जो सरकार से कुछ समस्या आने लगी, वन विभाग उसको तंग करने लगा, तो उससे फिर वो जंगल कटवा भी शुरू हो गए हैं। पूरा टिम्बर भी कटाई किया और बांस भी कटाई हुआ, तो पूरे जंगल ख़त्म होने लगा। तो लोग उनमें इतना ये हुआ कि भाई हम जंगल बिना जी नहीं सकते हैं, तो इसलिए कि ये जंगल बचाना चाहिए। यह कानून देश के 8% यानी 8.5 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उम्मीद बनकर सामने आया। कानून के जरिए वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और वनवासियों को पहली बार जंगलों पर हक दिया गया। कानून की समझ लोगों तक पहुंची। अब बारी थी जंगलों पर अपने अधिकारों को लेने की। मेंढा लेखा ने अपने गांव के जंगलों पर सामुदायिक दावा पेश किया। पहले तो दावे ही कम हो रहे थे, लेकिन जो कर भी रहे थे तो वो कमजोर थे, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते थे। तो पूरे देश में एक निराशाजनक माहौल था कि ये तो सब व्यक्तिगत ही हो रहा है, सामुदायिक अधिकार होगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। तो उसमें मेंढा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। देश का ये पहला गांव है जहां पे इन्होंने 1809.61 हेक्टर वन भूमि पे दावा किया, और वो जो दावा किया वो पूरी तरह 100% उसको मान्यता मिली। देवाजी तोहफा पिछले 23 साल से मेंढा के लिए समर्पित हैं। ये ऐसे कदम हैं जिसे हौसले की ताकत और इरादों की मजबूती मिली है। अब ग्राम सभा ने फैसला किया, चाहे हमारे विकास की बात हो या फिर हमारे जंगलों की, सभी का फैसला यह ग्राम सभा ही करेगी। आदिवासी हैं, इनका एक पारंपरिक व्यवस्था है, ये सामूहिक व्यवस्था। इस सामूहिक व्यवस्था में इसका पूरे जीवन ही जुड़े हैं। जंगल पर निस्तार का अधिकार लोगों के पास था। वन विभाग तय करता था कितनी मात्रा में वन उपजों को घरेलू प्रयोग के लिए लोगों को दिया जाएगा। जंगल में काम करने वाले लोगों की मजदूरी कितनी होगी, यह जिला प्रशासन द्वारा तय होता था। जंगल हमारा है और इसका अधिकार भी हमारा होना चाहिए। मेंढा के लोगों ने यह आवाज पहले से ही उठानी शुरू कर दी थी। कई संकट आते हैं बाहर से अंदर से, लेकिन उसके संकट के सामने टिके रहने की और उस संकट को अवसर में बदलते हुए फिर ताकत हासिल करने की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ सर्वसहमति से निर्णय लेना और अपना अध्ययन खुद करना, इससे आती है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लागू होने के बाद मेंढा के लोगों को वनों का अधिकार मिल गया। कानून की जानकारी और इसे समझने के लिए सहयोगी मित्रों की मदद ली गई। दावा तैयार किया गया। गांव के सभी माइलस्टोन, कुएं, बावड़ी, तालाब और किसी धार्मिक स्थल या रास्ते से वन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की गई।
आवेदन पत्र पर ग्राम सभा के लिए जिम्मेदार 9 लोगों के नाम और हस्ताक्षर किए गए। इसी पत्र के साथ गांव के सभी मतदाताओं की सूची हस्ताक्षर के साथ संलग्न की गई। इस तरह से पेश किया गया सामुदायिक वन क्षेत्र का दावा स्वीकार कर लिया गया। कानून तो एक प्रक्रिया देता है और वो प्रक्रिया बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे आप एक लंबे समय के लिए, जिससे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बने, अधिकार का अभिलेख तैयार हो और एक अच्छी व्यवस्था बने, इस तरह की कानून की ज़रूरत होती है। तो उस प्रक्रिया को समझा, वो दावा कैसे करना है, कौन करेगा, ग्राम सभा के सभी व्यक्ति, सभी स्त्री पुरुष मिलकर करें। बांस को लेकर वन विभाग में माथापच्ची चलती रही। आखिरकार बांस को भी गौड़ वन उपज माना गया, लेकिन इसे बेचने के अधिकार को लेकर वन विभाग सहमत नहीं था। मेंढा गांव के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई। जबकि कानून गौड़ वन उपजों के प्रबंधन से लेकर बिक्री तक के अधिकार वनवासियों को देता है। वन विभाग के अधिकारी आए और वहाँ बैठक भी हुई। वो बोले कि भाई ये जो बांस काटे हैं तो इसका हम मजदूरी दूंगा हम लोग, इसलिए वन विभाग को ये बांस वापस करिए। लोग बोला हम नहीं देगा, ये आपको देने के लिए थोड़ी हम कटाई किया है, हम पैसा मजदूरी नहीं लेगा, हमको अधिकार मिला है, ये हमको बेचना है, हम बेच सकते या नहीं, अधिकार है या नहीं, ये देखना है हमको। तो इस तरह से फिर उन्होंने बोला कि भाई उनको तुम बेच नहीं सकते हैं, अगर बेचोगे तो हम तुमको पकड़ेंगे। हम गांव वाले बोल दिया कि आप पकड़े। वो चला गया और भी 2-3 दिन में चर्चा किया और एक ग्राम सभा आयोजित किया। फिर किसी को बाम्बू खरीदना है तो मेंढा ग्राम सभा बेचने वाले हैं। गढ़चिरौली निर्वाचन क्षेत्र के जो आमदार है डॉक्टर नामदेव उसेंडी, इन्होंने पहला बाम्बू खरीदा। मेंढा लेखा ने सभी पेचीदगियों से मुकाबला किया, वन उपजों पर अधिकार पाया और अंततः गांव के जंगल में बांस की कटाई शुरू कर दी गई। यहां कटाई का दूसरा साल है। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा कटाई की उम्मीद है। इस साल तो लगभग 75 लाख 75 लाख का बिजनेस होने जा रहा है, वो 1 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ये सब काम अभी गांव के युवा लोग ही कर रहे हैं। तो ये लोगों ने दिखाया है कि वो कितना एम्पावर हो सकते हैं, उनमें बहुत बड़ी शक्ति है, लोक शक्ति है। निविदा के तहत बांस व्यापारी ने ग्राम सभा की सभी शर्तों को माना है। गांव का जंगल है, इसलिए कटाई करते वक्त गांव के लोगों को अपने जंगल की भी फिक्र है। कटाई सावधानी से की जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ नए बांस पनप जाएं, इसके लिए सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। ठेकेदार के लोग सिर्फ बांस की नपाई और इन्हें जंगल से बाहर ले जाने के लिए हैं। इनका किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं है। गांव के सभी लोग सावधान हैं। ठेकेदारों की अंधाधुंध कटाई का हश्र ये सभी जानते हैं। 4-4 फीट के टुकड़े तुमने वहाँ पे रखे हैं, क्या हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे? इस दबाव की नीति से मुकाबला करने के लिए लोग तैयार हैं। सामूहिक फैसले की ताकत ही इन सब का जवाब है। जो बांस की कटाई थी, इसके पहले वन विभाग ने इस तरह से अच्छा जंगल रखते हुए जो आवश्यक नियम है, जो आवश्यक उसकी जो सावधानी बरतनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से जंगल नहीं काटा था। आप बगल के ही जंगल में अगर चले जाते तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे अंधाधुंध कटाई होती है। पहले यही लोग ठेकेदारों के लिए कटाई का काम करते थे। लोगों को मालूम नहीं होता था कितने कंपार्टमेंट की कटाई करनी है और कहां तक के बांस काटे जाने हैं। बांस व्यापारियों का लालच यहां भरपूर काम करता था। भ्रष्ट तंत्र के साथ मिलकर राजस्व को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ अपना फायदा लेता रहता था। अब गांव के एक एक व्यक्ति को जानकारी है। अब ये लोग खुद ही मालिक हैं और खुद ही मजदूर। सामुदायिक वन जो है उसका उपयोग वो कैसा करेगा गांव, उसका जो भी गौण वनोपज उसमें से निकलेगा उसका बिक्री कैसे करेगा,
सब जंगल का रख रखाव कैसे करेगा, ऐसा सब नियम वो ग्राम सभा ने बनाने शुरू कर दिए। ग्राम सभा जंगल की निगरानी कर रही है। हक मिला है, कानून के तहत जंगल को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी, इसे भी निभाया जा रहा है। मेंढालेखा गांव जहां कम्युनिटी राइट को लेकर के लड़ा और उसकी जीत हुई और जंगल को सुरक्षित भी कर रहा है। तो आदिवासी समूह मानते हैं कि जंगल को सुरक्षित भी करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक इंडिविजुअल राइट के बारे में भी चर्चा है, यानी कि व्यक्तिगत दावा भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पेड़ों को सुखा दिया जाता है पहले, फिर उसमें आग लगा के एग्रीकल्चर लैंड बनाए जा रहे हैं। लोग इस तरह से, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कटिंग हुई है पेड़ पे, और इस पेड़ पे ऐसे कट करके और ये पेड़ पूरा सूख जाएगा, और सूखने के बाद इसको गांव वाले जला दे रहे हैं। यहाँ पूरा ये जंगल कभी बहुत घना सा होगा, पेड़ डेंस काफ़ी होगा, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे पेड़ अब गिराए जा रहे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट में इंडिविजुअल राइट के लिए लोग इस तरह की जालसाजियाँ कर रहे हैं, और इस ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह से अनजान बना बैठा है। लोगों का भी कर्तव्य है, भारतीय संविधान अधिकार देता है, कर्तव्य भी देता है, लेकिन कानून तब जरूरी होता है कि जब आप उसके विरोध में काम करते हैं, तो उसमें कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी वन विभाग की है, नियंत्रण करने की, मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन आज ये सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। सामुदायिक वन अधिकारों का मिलना और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना मेंढालेखा के लिए एक और उपलब्धि है। यूं तो मेंढालेखा लोगों को स्वार्थ से ऊपर उठने के रास्ते भी दिखाता रहा है। यहां पर सार्वजनिक हितों की बात सबसे पहले होती है। गांव का युवा पढ़ाई के साथ साथ कुटीर उद्योगों की बागडोर भी संभाल रहा है। यह खर्च का सारा पैसा ग्राम सभा में इकट्ठी हुई पूंजी से होता है। दरअसल अपनी कमाई का 10% हिस्सा लोग ग्राम कोष में जमा करते हैं, और इसका उपयोग किस मद में करना है, इसका निर्णय सर्वसहमति से लिया जाता है, जिसमें गांव की महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसे की जिम्मेदारी कौन, कोई मुखिया रहेगा, सरपंच रहेगा, या पुलिस पटेल रहेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर रहेगा, किसी के हाथ में ये अधिकार दिया गया नहीं। ये तो ग्राम सभा का नाम पर एक बैंक में खाता खुलवाया गया है, और 2 आदमी बैंक खातेदार, उसको बैंक का व्यवहार करने के लिए बैंक खातेदार, ये खातेदार ही नाम लिखा गया है। एक आदमी वो पासबुक रखने वाला, तीसरा आदमी वो लिखने वाला, चौथा आदमी वो खर्च करने वाला, और जो पांचवा जो ग्राम सभा है, ये बिना ठहराव किए बिगैर कोई वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पासबुक भी वो नहीं ला सकता है। इस तरह से व्यवस्था करके इन लोगों ने वो 10% पैसा भी जमा किया गया है, और अनाज भी इकट्ठा करते हैं। इनके यहाँ अब 150 क्विंटल अनाज है, 3 लाख रुपया इनका 10% रुपया है अभी। इस तरह से ये होते हैं। तो इसका ये हमारा काम, हमारा पैसा, हमने निर्णय लिया है, हमारे लिए है, यहाँ कोई बाहर का आदमी का कोई रोल नहीं है। यह एक गांव की सामुदायिकता है, जिसने एक साथ मिलकर खुशियों को दोगुना किया है, जिसने गांव में आने वाली सभी मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया है। स्वभाव से सीधे और कागज की लड़ाई में कमजोर माने जाने वाले आदिवासियों ने पूरे देश को एक नई उम्मीद दी है।